Govinda Greens, premium and limited plots, prime location, destination that define your status. In front of Ames, Govinda Greens. जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया। ये मुठभेड़ राजपुरा इलाके में हुई थी और अब मुठभेड़ खत्म हो चुकी है। मारे गए आतंकियों में से एक जैश-ए-मोहम्मद का कमांडर है, जबकि दूसरा विदेशी आतंकी है। दोनों ही कई गंभीर आतंकी घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं। राज्यसभा के 12 विपक्षी सांसदों के निलंबन को रद्द करने की मांग को लेकर आज विपक्षी नेता पूरे दिन विरोध प्रदर्शन करेंगे। टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन ने ट्वीट किया है कि राज्यसभा से निलंबित 12 विपक्षी सांसद शाम 6 बजे तक संसद परिसर में मौजूद गांधी प्रतिमा के सामने धरना देंगे। लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई एक बार फिर से शुरू हुई है। विपक्ष के हंगामे के कारण एक बार फिर राज्यसभा की कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा में 12 सांसदों के निलंबन का मुद्दा उठाया, जिसके बाद सदन की कार्रवाई स्थगित कर दी गई। लोकसभा में प्रश्नकाल जारी। नए वेरिएंट के खतरे के बीच आज लोकसभा में कोरोना पर चर्चा है और कोरोना पर होने वाली ये चर्चा नियम 193 के तहत है, जिसमें वोटिंग का प्रावधान नहीं है। बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी ने हाल ही में वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर चिंता जाहिर की थी। दिल्ली में आज 40 किसान संगठनों की होने वाली बैठक रद्द हो गई है। बैठक में किसानों की घर वापसी और एमएसपी कमेटी के गठन के प्रस्ताव पर चर्चा होनी थी। जानकारी के मुताबिक किसान संगठनों के बीच फूट पड़ गई है और पंजाब के ज्यादातर किसान आंदोलन खत्म करने के पक्ष में है। वहीं कई किसान संगठन धरना जारी रखना चाहते हैं। साउथ अफ्रीका में मिले कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन के बचाव को लेकर केंद्र सरकार की तरफ से जारी नई गाइडलाइन आज से लागू हो गई है। अब देश में आने पर हर इंटरनेशनल ट्रैवलर को क्वारंटाइन होना पड़ेगा। वहीं एट रिस्क कंट्रीज में शामिल 12 देशों में आने वाले व्यक्ति का एयरपोर्ट पर ही आरटीपीसीआर टेस्ट होगा। कोरोना के नए वेरिएंट का असर ट्रैवल इंडस्ट्री पर भी दिखने लगा है। एयरलाइंस कंपनियों ने नई इंटरनेशनल रूट पर हवाई किराया बढ़ा दिया है। भारत ने अमेरिका, ब्रिटेन, यूएई और कनाडा जैसे देशों के लिए हवाई किराया दोगुना कर दिया है। कोरोना वायरस का ओमिक्रॉन वेरिएंट ने ब्राजील में दस्तक दे दी है। ब्राजील में 2 ओमिक्रॉन संक्रमितों की पहचान हुई है। ये दोनों दक्षिण अफ्रीका से यात्रा करके लौटे थे। ओमिक्रॉन संक्रमित 41 वर्षीय पुरुष और 37 वर्षीय महिला को क्वारंटाइन कर दिया गया है। इनका कोरोना टेस्ट 25 नवंबर को हुआ और उस समय इनमें संक्रमण के हल्के लक्षण थे। इजराइल के 2 डॉक्टरों में कोरोना के नए वेरिएंट की पुष्टि हुई है। हैरानी की बात यह है कि दोनों की वैक्सीन के 3 डोज लग चुके हैं। ये इजराइल में वेरिएंट के कम्युनिटी स्प्रेड का पहला मामला भी है। इन 2 मामलों के साथ ही इजराइल में ओमिक्रॉन वेरिएंट के कंफर्म मामलों की संख्या 4 हो गई। जापान में कोरोना वायरस के लिए वेरिएंट ओमिक्रॉन के पहले केस की पुष्टि हुई है। मंगलवार को नामीबिया से आए 30 साल के एक शख्स में संक्रमण का पता चला। सूत्रों के मुताबिक इस शख्स का टोक्यो के नारिता एयरपोर्ट पर कोरोना टेस्ट किया गया था, जिसमें संक्रमण का पता चला, जिसके बाद जांच में ये वेरिएंट ओमिक्रॉन निकला। उसके साथ ही अब नया स्ट्रेन 16 देशों में पहुंच गया। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़ते हुए अब 26 करोड़ 30 लाख के पार पहुंच चुके हैं। वहीं कोरोना से मौत का आंकड़ा 52 लाख 33 हजार के पार पहुंच गया है। पूरी दुनिया में 23 करोड़ 75 लाख से भी ज्यादा मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं एक्टिव मामले इस वक्त 2 करोड़ 2 लाख 83 हजार पहुंच गए। देश में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 8,954 नए मामले सामने आए। इस दौरान 10,207 लोग ठीक होकर डिस्चार्ज भी हुए हैं। वहीं पिछले 24 घंटे में 267 लोगों की मौत हुई है। अब देश में कोरोना का कुल एक्टिव केस की संख्या 99,000 के पार पहुंच गई है। अमेरिकी फार्मा कंपनी ने दावा किया है कि उसकी टेस्ट किट कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को सफल तरीके से डिटेक्ट कर सकती है। थर्मो फिशर साइंटिफिक इंक नाम की कंपनी ने कहा है कि उसकी टेस्ट किट के जरिए कोविड-19 टेस्टिंग किए जाने पर सैंपल में ओमिक्रॉन की मौजूदगी का आसानी से और सटीकता के साथ पता लगाया जा सकता है। साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा नए वेरिएंट ओमिक्रॉन पर दुनिया भर में चल रहे बवाल के बीच पहली बार जनता के सामने आए। उन्होंने दुनिया भर में साउथ अफ्रीका पर लगाए जा रहे प्रतिबंध पर निराशा व्यक्त की। साथ ही कई देशों द्वारा लगाए गए ट्रैवल बैन को हटाने की मांग की। कहा कि अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोपियन यूनियन ने जो कदम उठाए वो सही नहीं।
साउथ अफ्रीका में पाए गए कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से दुनिया परेशान है। साउथ अफ्रीका में वैक्सीन की धीमी गति ने अब नए वेरिएंट के खतरे को और बढ़ा दिया है। यहां अब तक सिर्फ 24% ही वैक्सीनेट हो पाए हैं। साउथ अफ्रीका में वैक्सीनेशन की धीमी रफ्तार चिंता का विषय है। नए वेरिएंट की वजह से दुनिया परेशान है। वैक्सीन कंपनियां अब तक दावे से ये नहीं कह पा रही हैं कि मौजूदा वैक्सीन इस नए वेरिएंट को काबू करने में कारगर साबित होगी। इस बीच वैक्सीन कंपनी मॉडर्ना ने कहा है कि जरूरत पड़ने पर नए वेरिएंट के लिए अलग से वैक्सीन 2 से 3 महीने में तैयार हो जाएगी। अमेरिकी फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन यानी FDA जल्द ही 16 और 17 साल के युवाओं के लिए फाइजर और बायोनटेक ऐसी कंपनी के कोरोना बूस्टर डोज की अनुमति दे सकता है। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने सोमवार को इस बारे में जानकारी दी है। खबर के मुताबिक इस योजना को अगले हफ्ते की स्वीकृति मिलने की संभावना है। देश में वैक्सीनेशन का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। देश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 124 करोड़ 14 लाख के पार पहुंच चुका है, जिसमें 79 करोड़ 6 लाख से भी ज्यादा लोगों को पहला डोज और 45 करोड़ 8 लाख से भी ज्यादा लोगों को दोनों डोज लग चुके हैं। वहीं मध्य प्रदेश में 8 करोड़ 64 लाख और छत्तीसगढ़ में 2 करोड़ 59 लाख लोगों ने कोरोना की वैक्सीन लगवा ली। ग्वालियर में डेंगू का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। जिले में 24 घंटे के भीतर डेंगू के 30 नए मरीजों की पुष्टि हुई है, जिसके बाद डेंगू का आंकड़ा अब ग्वालियर में 2560 के पार पहुंच गया। वहीं अब तक डेंगू से 8 मरीजों की मौत हुई है। इंदौर में डेंगू का कहर जारी है। एक बार फिर से इंदौर में डेंगू के 11 नए मामले सामने आए, जिनमें 2 बच्चे भी शामिल हैं। इंदौर में कुल मरीजों की संख्या 1130 हो गई है। जिले में लगातार बढ़ रहे डेंगू मरीजों की संख्या ने स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ा दी। केंद्रीय कृषि मंत्री अमित शाह 4 दिसंबर को अपने 2 दिवसीय दौरे के लिए राजस्थान जाएंगे। अपनी इस यात्रा के दौरान शाह भारत पाकिस्तान सीमा के पास एक रात बिताएंगे। साथ ही बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के 57वें स्थापना दिवस पर आयोजित समारोह में भी शिरकत करेंगे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के मुंबई दौरे के आज दूसरा दिन है और इस दौरान उनके साथ उनके भतीजे और सांसद अभिषेक बनर्जी भी हैं। आज यानी कि 1 दिसंबर को दोपहर 3 बजे ममता बनर्जी एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार से मुलाकात करेगी। ममता बनर्जी टीएमसी के राष्ट्रीय स्तर पर विस्तारित करने पर विचार करेंगी। देश की अर्थव्यवस्था दूसरी तिमाही में 8.4% की दर से बढ़ी है। ये विकास दर सभी अनुमानों के मुताबिक ही रही है। अर्थव्यवस्था में सुधार का सबसे बड़ा कारण खपत और निवेश में सुधार रहा। वैक्सीनेशन, कम ब्याज दरों की वजह से सेंटीमेंट में भी सुधार दिखा है और ये लगातार चौथी तिमाही है जब जीडीपी ग्रोथ रेट पॉजिटिव रही। दिसंबर महीने के पहले दिन आम आदमी को महंगाई का बड़ा झटका लग सकता है। 1 दिसंबर 2021 को सरकारी तेल कंपनियों ने गैस सिलेंडर के दाम में भी इजाफा कर दिया है। आज से गैस सिलेंडर 100 रुपये महंगा हो गया है। 19 किलोग्राम कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम में 50 पैसे की वृद्धि हुई है और इसकी वजह से सिलेंडर की कीमत अब 2101 पहुँच गई है। आज शेयर बाजार की शुरुआत बढ़त के साथ हुई है। सेंसेक्स 1.14% की तेजी के साथ 57,712 से भी ज्यादा स्तर पर कारोबार कर रहा है। वहीं निफ्टी 1.14% की बढ़त के साथ 17,176 से भी ज्यादा के स्तर पर कारोबार कर रहा है। आईपीएल की 8 टीमों ने 2022 के सीजन के लिए रिटर्न किए गए अपने खिलाड़ी तैयार कर लिए हैं। मुंबई इंडियंस ने रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह, सूर्य कुमार यादव और किरोन पोलार्ड को रिटर्न किया है। रोहित को 16 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। विराट कोहली को उनसे कम 15 करोड़ रुपए मिलेंगे। रविंद्र जडेजा को 16 करोड़ रुपए मिलेंगे। पूर्वोत्तर राज्य सिक्किम में मंगलवार को भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 5.4 मापी गई है। भूकंप का ये झटका 7:23 पर शाम को आया और उत्तर पूर्व में भूकंप का ये केंद्र बताया जा रहा है कि इस दौरान लोग घरों से बाहर निकल आए। वहीं मंगलवार को लद्दाख में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। तमिलनाडु के कई हिस्सों के साथ ही चेन्नई में भी लगातार बारिश के चलते हालात बिगड़ गए हैं। पानी इतना ज्यादा है कि लोग सड़कों पर नाव चला रहे हैं। भारी बारिश के चलते जगह जगह जलभराव हो गया।
फेसबुक के सीईओ मार्क जकरबर्ग के खिलाफ यूपी के कन्नौज में कोर्ट के आदेश पर एफआईआर दर्ज की गई है। इसमें जकरबर्ग के अलावा 48 और लोगों को आरोपी बनाया गया। ये मामला फेसबुक पर बबुआ के नाम से चल रहे पेज पर अखिलेश यादव की इमेज खराब करने वाली पोस्ट का है। मामले की रिपोर्ट फेसबुक के हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया में भेजी गई। पाकिस्तान स्थित श्री करतारपुर साहिब गुरुद्वारे में पाकिस्तानी मॉडल के फोटो शूट करने पर भारत ने आपत्ति जताई। हालांकि पाकिस्तानी मॉडल ने विवाद बढ़ता देखकर दोपहर को माफ़ी मांगते हुए इंस्टाग्राम अकाउंट से सॉरी की फ़ोटो हटा दी है, पोस्ट की है। इधर भारत ने इस मामले में कड़ा रुख अख्तियार करते हुए पाकिस्तान के सबसे वरिष्ठ राजनयिक को तलब किया। अमेरिका के नॉर्थ डेट्रोइन के स्कूल में 15 साल के छात्र ने गोलीबारी कर दी, जिससे 3 छात्रों की मौत हो गई, वहीं 8 लोग घायल हुए हैं। अधिकारियों के मुताबिक घायलों में एक टीचर भी है। पुलिस ने बताया कि एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया गया और उसके पास से पिस्तौल बरामद की गई। सीएम भूपेश बघेल आज दिल्ली जाएंगे। वे रात को 8:30 बजे विमान से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। इससे पहले वे दुर्ग भिलाई में विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे। वहीं बलौदा बाजार में सदगुरु कबीर आश्रम भी जाएंगे। बलौदा बाजार से सीएम शाम 5 बजे रायपुर के लिए रवाना होंगे। भोपाल में शिवराज कैबिनेट की अहम बैठक हुई। बैठक में मध्य प्रदेश में 6 नए मेडिकल कॉलेज के लिए मंजूरी दी गई। प्रदेश में 1200 करोड़ रुपए की लागत से 6 नए मेडिकल कॉलेज बनेंगे। इसके साथ ही जनजातीय क्षेत्र में नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। मध्य प्रदेश में कोरोना के बढ़ते संक्रमण ने सरकार की चिंता बढ़ा दी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने राजधानी में कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या को लेकर चिंता जताते हुए मंत्रालय में आपात बैठक की और कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए। धार के मनावर में एक कार अनियंत्रित होकर मंदिर में घुस गई। हादसे में कार सवार एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 4 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें बड़वानी जिला अस्पताल में रेफर किया गया, जिनका इलाज जारी है। सभी घायल मनावर के बापड़ूद गांव के रहने वाले हैं बताया जा रहे हैं। भिंड के लाहौर थाना क्षेत्र में एक यात्री बस और ट्रक के बीच भिड़ंत हो गई। हादसे में बस में सवार 6 से भी ज्यादा लोग घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस के मुताबिक बस लाहौर से भिंड जा रही थी और इसी दौरान हादसे का शिकार हुई। श्योपुर पुलिस विभाग की जमीन पर सरपंच के परिवार ने कब्जा कर 8 मकान बना लिए, जिस पर पुलिस अब राजस्व की मदद से कार्रवाई कर रही है। मामला बीरपुर तहसील का है। फिलहाल पुलिस और राजस्व विभाग ने सीमांकन कराकर सरपंच के परिवार को नोटिस भेजा है और मकान खाली करने को कहा है। खरगोन के सिंगुन हायर सेकेंडरी स्कूल के बाबू को इंदौर यूडब्ल्यू की टीम ने 50,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। आरोपी अखिलेश पगारे ने सेवानिवृत्त सहायक शिक्षक की जीपीएफ राशि निकालने के एवज में 1 लाख रुपए की मांग की थी और यूडब्ल्यू की टीम ने आरोपी बाबू समेत साथ आए दोस्तों को भी सह आरोपी बनाया। पेंड्रा में धान खरीदी के पहले कालाबाजारी को लेकर 5 जगहों पर कार्रवाई की गई और वहां से 1156 बोरी धान जब्त किया गया। एसडीएम ने देवरी कला में 170 बोरी, कोटमी कला में 165 बोरी धान जब्त किया है। वहीं कोटमी में तहसीलदार ने 310 बोरी और बिचरावार में 2 स्थानों पर 511 बोरी धान जब्त किया। 11 हाथियों का दल एक बार फिर से ओडिशा से पत्थल गांव लौट गया है, जिन्होंने फरसाबहार क्षेत्र के 5 गांव में जमकर उत्पात मचाया और हाथी 20 किसानों की धान की फसल को खा गए। दल के एक हाथी पर कॉलर आईडी लगाने की तैयारी है। वन विभाग के मुताबिक ओडिशा से लौटे हाथी बहुत ज्यादा उत्पाती हैं। गौरेला पेंड्रा मारवाही समेत अमरकंटक इलाके में कड़ाके की ठंड पड़ने लगी है, जहां पारा 10 डिग्री के नीचे चला गया है। पेंड्रा का न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। वहीं अमरकंटक में पारा 8 डिग्री के नीचे चला गया है। कड़ाके की ठंड से बचने के लिए लोग दिन में भी अलाव का सहारा ले रहे हैं। सरगुजा में ठंड बढ़ने से तापमान गिर गया है। मैनपाट में पारा 8 डिग्री तक पहुंच गया है। वहीं शहर में करीब 10 डिग्री तापमान बना हुआ है। मौसम विभाग के मुताबिक बादल छटने के कारण ठंड अचानक बढ़ गई है, जिससे बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं।
संसद परिसर में गांधी प्रतिमा के सामने सांसदों के निलंबन के मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन कर रहे सांसदों के समर्थन में राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे भी पहुंच गए। उन्होंने कहा कि अब माफी मांगने का कोई सवाल ही नहीं। लोकसभा की कार्रवाई को 2:35 तक के लिए स्थगित कर दिया गया। राज्यसभा सदस्यों के निलंबन के विरोध में विपक्षी दलों ने संसद परिसर में प्रदर्शन किया। साथ ही 12 सांसदों के निलंबन को रद्द करने की मांग की। संसद परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने प्रदर्शन में राहुल गांधी के अलावा राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और कई सांसद मौजूद रहे। संसद परिसर में चल रहे विरोध प्रदर्शन के बीच कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने लोकसभा में किसान आंदोलन के दौरान किसानों की मौत के मामले को उठाते हुए न्याय की मांग की। इस दौरान विपक्ष हमें न्याय चाहिए और हल्ला बोल की नारेबाजी की। प्रश्नकाल के बीच कांग्रेस और डीएमके सांसदों ने लोकसभा से वॉकआउट किया। नए वेरिएंट के खतरे के बीच आज लोकसभा में कोरोना पर चर्चा है। कोरोना पर होने वाली ये चर्चा नियम 193 के तहत है, जिसमें वोटिंग का प्रावधान नहीं है। बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी ने हाल ही में वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर चिंता जाहिर की थी। संसद के शीतकालीन सत्र में विपक्ष सदन के अंदर और बाहर लगातार प्रदर्शन कर रहा है। विपक्षी सांसदों के हंगामे की वजह से दोनों सदनों की कार्रवाई बार बार स्थगित करनी पड़ रही है। विपक्षी सांसदों के प्रदर्शन के बीच लोकसभा स्पीकर ओम बिरला नाराज हो गए और अपनी कुर्सी से उठ गए। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने बैठना हास्यास्पद है। मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि कम से कम पश्चाताप व्यक्त करें। आज लोकसभा को चलाने की हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। विपक्ष का रवैया क्या रहता है देखते हैं। हम तो लोकसभा चलाना चाहते हैं। राज्यसभा की निलंबित टीएमसी सांसद रूला सिंह ने कहा है कि बीजेपी जब विपक्ष में थी तो उन्होंने कई बार सदन की कार्रवाई को बाधित किया, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। जनता सब देख रही है। जैसे जनता ने 2021 के बंगाल चुनाव में उन्हें गुड बाय किया है, वैसे ही 2024 में देश की जनता उन्हें गुड बाय करेगी। दिल्ली में आज 40 किसान संगठनों की होने वाली बैठक रद्द हो गई है। बैठक में किसानों की घर वापसी और एमएसपी कमेटी के गठन के प्रस्ताव पर चर्चा हो रही थी। जानकारी के मुताबिक किसान संगठनों के बीच फूट पड़ गई है। पंजाब के ज्यादातर किसान आंदोलन खत्म करने के पक्ष में है, वहीं कई किसान संगठन धरना जारी रखना चाहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को सीमा सुरक्षा बल के 57वें स्थापना दिवस के अवसर पर इस अर्धसैनिक बल के कर्मियों को बधाई दी और देश की सुरक्षा के साथ ही आपदा और संकट की घड़ी में उनके योगदान की सराहना की। बीएसएफ की स्थापना वर्ष 1965 में भारत की सीमाओं की रक्षा और अंतर्राष्ट्रीय अपराध को रोकने के लिए की गई थी। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया। मुठभेड़ रजपुरा इलाके में हुई थी और अब मुठभेड़ खत्म हो चुकी है। मारे गए आतंकियों में से एक जैश ए मोहम्मद का कमांडर है, जबकि दूसरा विदेशी आतंकी है। दोनों ही कई गंभीर आतंकी घटनाओं को अंजाम दे चुके थे। गृह मंत्री अमित शाह 4 दिसंबर को अपने 2 दिवसीय दौरे के लिए राजस्थान जाएंगे। अपनी इस यात्रा के दौरान शाह भारत पाकिस्तान सीमा के पास एक रात बिताएंगे। साथ ही बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के 57वें स्थापना दिवस पर आयोजित समारोह में भी शिरकत करेंगे। दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए आम आदमी को बड़ी राहत दी है। सरकार ने वैट घटाते हुए दिल्ली में पेट्रोल 8 रुपये सस्ता कर दिया है। पेट्रोल पर 30% से घटकर 19.40% से कर दिया है। इससे दिल्ली में पेट्रोल की कीमत मौजूदा करीब 103.97 से घटकर अब 95.97 हो जाएगी। पेट्रोल के नए दाम आज रात 12 बजे से लागू हो जाएंगे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के मुंबई दौरे के आज दूसरा दिन है और इस दौरान उनके साथ उनके भतीजे और सांसद अभिषेक बनर्जी भी हैं। आज यानी कि 1 दिसंबर को दोपहर 3 बजे ममता बनर्जी एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार से मुलाकात करेंगे। ममता बनर्जी टीएमसी को राष्ट्रीय स्तर पर विस्तारित करने पर विचार कर रही है। यूपी टीईटी पेपर लीक मामले में योगी सरकार एक्शन में नजर आ रही है। गोपनीयता बरकरार रखने के आरोप में कल ही सचिव परीक्षा नियामक अधिकारी संजय उपाध्याय को निलंबित किया गया था। वहीं आज संजय को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके बाद अब तक इस मामले में कुल 32 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। देश में जीएसटी कलेक्शन में लगातार तेजी आती जा रही है और इस साल के नवंबर में ये 1.31 लाख करोड़ यानी कि 1,31,526 रुपए आया है। ये जीएसटी लागू होने के बाद अब तक का दूसरा सबसे बड़ा कलेक्शन है। पिछले साल नवंबर में मुकाबले देखें तो 25% ज़्यादा है और 2019-20 के नवंबर के मुकाबले देखें तो 27% ज़्यादा है।
देश की अर्थव्यवस्था दूसरी तिमाही में 8.4% की दर से बढ़ी है। ये विकास दर सभी अनुमानों के मुताबिक ही रही। अर्थव्यवस्था में सुधार का सबसे बड़ा कारण खपत और निवेश में सुधार रहा। वैक्सीनेशन, कम ब्याज दरों की वजह से सेंटीमेंट में भी सुधार दिखा और ये लगातार चौथी तिमाही है जब जीडीपी ग्रोथ रेट पॉजिटिव रही। दिसंबर महीने के पहले दिन आम आदमी को महंगाई का बड़ा झटका लगा है। 1 दिसंबर 2021 को सरकारी तेल कंपनियों ने गैस सिलेंडर के दाम में भी इजाफा कर दिया है। आज से गैस सिलेंडर 100 रुपये महंगा हो गया है। 19 किलोग्राम कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम में 103 रुपये 50 पैसे प्रति सिलेंडर तक का इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से सिलेंडर की कीमत अब बढ़कर 2101 रुपये हो गई। आज शेयर बाजार की शुरुआत बढ़त के साथ हुई। सेंसेक्स 1.14% की तेजी के साथ 57,712 से भी ज्यादा के स्तर पर कारोबार कर रहा है। वहीं निफ्टी इंडेक्स 1.14% की बढ़त के साथ 17,176 से भी ज्यादा के स्तर पर कारोबार कर रहा है। आईपीएल की 8 टीमों ने 2022 सीजन के लिए रिटेन किए गए अपने खिलाड़ी तय कर दिए हैं। मुंबई इंडियंस से रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह, सूर्य कुमार यादव और किरोन पोलार्ड को रिटेन किया है। रोहित को 16 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। विराट कोहली को उनसे कम 15 करोड़ रुपए मिलेगी। रविंद्र जडेजा को 16 करोड़ रुपए मिलेगी। दिल्ली एनसीआर में तेज हवा के चलते प्रदूषण के स्तर में मामूली कमी दर्ज की गई थी। हालांकि आज भी दिल्ली में ऑल ओवर वायु गुणवत्ता सूचकांक बहुत खराब श्रेणी में है, 362 में है। बुरी खबर है कि हवा शांत पड़ने से अगले 2 दिनों के बीच हवा में प्रदूषण का स्तर और भी ज्यादा बढ़ने का अंदेशा जाहिर किया गया। फेसबुक के सीईओ मार्क जकरबर्ग के खिलाफ यूपी के कन्नौज में कोर्ट के आदेश पर एफआईआर दर्ज की गई है। इसमें जकरबर्ग के अलावा 48 और लोगों को आरोपी बनाया गया है। ये मामला फेसबुक पर बुआ बबुआ के नाम से चल रहे पेज पर अखिलेश यादव की इमेज खराब करने वाली पोस्ट का है। मामले की रिपोर्ट फेसबुक के हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया भी भेजी गई। पाकिस्तान स्थित श्री करतारपुर साहिब गुरुद्वारे में पाकिस्तानी मॉडल के फोटो शूट करने पर भारत ने आपत्ति जताई। हालांकि पाकिस्तानी मॉडल ने विवाद बढ़ता देख दोपहर में माफी मांगते हुए इंस्टाग्राम अकाउंट पर सॉरी की फोटो पोस्ट की है। इधर भारत ने मामले में कड़ा रुख अख्तियार करते हुए पाकिस्तान के सबसे वरिष्ठ राजनयिक को तलब किया है। अमेरिका के नॉर्थ डेट्रॉइट के एक स्कूल में 15 साल के छात्र ने गोलीबारी कर दी, जिसमें 3 छात्रों की मौत हो गई। वहीं 8 लोग घायल हो गए हैं। अधिकारियों के मुताबिक घायलों में एक टीचर भी है। पुलिस ने बताया कि संदिग्ध को गिरफ्तार किया गया और उसके पास से पिस्तौल बरामद कर ली गई। मध्य प्रदेश में कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर सरकार अलर्ट है। आज कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर सीएम शिवराज ने क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक की। इस दौरान सीएम ने कोरोना के संक्रमण को लेकर चिंता जताई। तीसरी लहर से बचने के लिए भी सतर्क रहने की अपील की। सीएम ने कहा कि आज अगर सावधानी नहीं बरती तो आगे दिक्कत होगी। मैं नहीं चाहता कि दोबारा लॉकडाउन जैसी स्थिति बने। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज से 2 दिवसीय उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगे। सीएम शाम 6:30 बजे भोपाल से देहरादून के लिए रवाना होंगे। वहीं 8:15 बजे देहरादून से हरिद्वार के लिए रवाना होंगे। 9:15 बजे देव संस्कृति विश्वविद्यालय शांति कुंज हरिद्वार पहुंचेंगे। रात्रि विश्राम शांति कुंज आश्रम में ही करेंगे और 3 दिसंबर को भोपाल लौटेंगे। सीएम भूपेश बघेल आज दिल्ली जाएंगे। वे रात को 8:30 बजे विमान से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। इससे पहले वे दुर्ग भिलाई में विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे। वहीं बलौदाबाजार में सदगुरु कबीर आश्रम भी जाएंगे। बलौदाबाजार से सीएम शाम 5 बजे रायपुर के लिए रवाना होंगे। मध्य प्रदेश में आगामी विधानसभा सत्र में प्रश्नकाल के दौरान बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। सत्र में प्रश्नकाल में विधायक तारांकित प्रश्नों का उत्तर नहीं दोहराएंगे। उत्तर नहीं दोहराने से समय की बचत होगी। वहीं विधायकों को दोनों डोज लगने के बाद भी आरटीपीसीआर टेस्ट कराना होगा। भोपाल में कोरोना संक्रमित मरीज को अस्पताल में भर्ती कराना महंगा पड़ेगा। वो होम आइसोलेशन में रहकर इलाज नहीं करवा सकते। राजधानी के काटजू अस्पताल को कोविड केयर सेंटर बनाया गया है। राजधानी में मंगलवार को मिले 16 मरीजों में से 10 की ट्रैवल हिस्ट्री खंगाली जा रही है। भोपाल में महिला आरक्षक अमिता को जेंडर बदलने की अनुमति मिल गई है। महिला आरक्षक ने डीजीपी से जेंडर चेंज करने की अनुमति मांगी थी। इसके लिए पीएचक्यू ने गृह विभाग से कानूनी राय ली, जिसके बाद गृह विभाग ने महिला आरक्षक को जेंडर चेंज करने की मंजूरी दे दी। संसदीय सचिव यूडी मींज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र दुलदुला पहुंचे, जहां पर घटिया खाना और अव्यवस्था देकर बीएमओ पर जमकर नाराज हुए। इतना ही नहीं, अधिकारियों को फोन कर बीएमओ को हटाने की भी मांग की। बता दें कि अस्पताल में अव्यवस्था की शिकायतें लगातार सामने आ रही थी। मध्य प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। पुलिस की तरह होमगार्ड को भी भोजन भत्ता मिलेगा। फील्ड की ड्यूटी के दौरान भोजन और नाश्ते के लिए भत्ता दिया जाएगा। इस दौरान गृह मंत्री नरोत्तम मिश्र ने कहा कि पुलिस और होमगार्ड जवानों में असमानता मिटाने के लिए बड़ा फैसला लिया गया है। बता दें कि अब तक केवल पुलिस के जवानों को ही ये भत्ता मिलता था।
कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर मध्य प्रदेश सरकार भी अलर्ट है। आज से भोपाल में ऑक्सीजन प्लांट का ड्राई रन शुरू किया गया। अब भोपाल के जिला अस्पताल के 2 ऑक्सीजन प्लांट को करीब 6 घंटे चलाया गया। सीएम के निर्देश के बाद आज सभी प्लांट का ड्राई रन होगा। बता दें कि कोरोना की दूसरी लहर के बाद ये सभी ऑक्सीजन प्लांट बनाए गए। भिंड जिला अस्पताल में युवक की मौत के बाद परिजनों ने हंगामा कर दिया। आक्रोशित परिजनों ने अस्पताल के बाहर शव रखकर जाम लगा दिया। परिजनों का आरोप है कि गलत इंजेक्शन लगाने के कारण उसकी मौत हुई। नया गांव थाना क्षेत्र के पूरा गांव निवासी गौरव राजावत की तबीयत बिगड़ने पर उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां पर नर्सिंग स्टाफ ने उसे इंजेक्शन लगाया था। धार के मनावर में एक कार अनियंत्रित होकर मंदिर में जा घुसी और हादसे में कार सवार एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 4 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें बड़वानी जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया, जिनका इलाज जारी है। सभी घायल मनावर के बाबडूड गांव के रहने वाले थे। भिंड के लाहौर थाना क्षेत्र में एक यात्री बस और ट्रक के बीच भिड़ंत हो गई और हादसे में बस में सवार 6 से भी ज्यादा यात्री घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस के मुताबिक बस लाहौर से भिंड जा रही थी और इस दौरान हादसे का शिकार हुई। श्योपुर पुलिस विभाग की जमीन पर सरपंच के परिवार ने कब्जा कर 8 मकान बना लिए, जिस पर पुलिस अब राजस्व की मदद से कार्रवाई कर रही है। मामला बीरपुर तहसील का है। फिलहाल पुलिस और राजस्व विभाग ने सीमांकन कराकर सरपंच के परिवार को नोटिस दिया और मकान खाली करने को कहा है। खरगोन के सिंगुन हायर सेकेंडरी स्कूल के बाबू को इंदौर ईओडब्ल्यू की टीम ने 50,000 की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। आरोपी अखिलेश पगारे ने सेवानिवृत्त सहायक शिक्षक के जीपीएफ राशि निकालने के एवज में 1 लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी। ईओडब्ल्यू की टीम ने आरोपी बाबू समेत 7 दोस्तों को भी सह आरोपी बनाया। पेंड्रा में धान खरीदी के पहले कालाबाजारी को लेकर 5 जगहों पर कार्रवाई की गई और वहां से 1156 बोरी धान जब्त किया गया। एसडीएम ने देवरी कला में 170 बोरी, कोटमी कला में 165 बोरी धान जब्त किया। वहीं कोटमी में तहसीलदार ने 310 बोरी और बचरवार में 2 स्थानों पर 511 बोरी धान जब्त किया गया। भोपाल में नकली सैनिटाइजर बनाने वाले फिर से सक्रिय हो गए हैं। ऐसे में फैक्ट्री पर पुलिस ने छापेमारी की और करीब 750 लीटर नकली सैनिटाइजर जब्त किया है। साथ ही 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। ये फैक्ट्री रातीबड़ थाना क्षेत्र में चल रही थी, जिसमें ब्रांडेड कंपनी के नाम से सैनिटाइजर बनाए जा रहे थे। बलौदाबाजार पुलिस ने सनशाइन इंफ्राबिल्ड चिटफंड कंपनी के मुख्य डायरेक्टर को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी पर 13 करोड़ 22 लाख रुपए की धोखाधड़ी का आरोप है। आरोपी के खिलाफ छत्तीसगढ़ के 6 जिलों में 11 एफआईआर दर्ज हैं। वहीं देश के 4 राज्यों में भी एफआईआर दर्ज है। पुलिस ने 1 महीने में 9वीं बड़ी कार्रवाई की। सीएम भूपेश के सख्त निर्देश के बाद चिटफंड कंपनियों पर लगातार कार्रवाई जारी है। गरिमा स्टेट चिटफंड कंपनी के डायरेक्टर के महाराष्ट्र के वर्धा से उसे गिरफ्तार किया गया। बता दें कि चिटफंड कंपनियों पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सप्ताह में 8 आरोपियों की गिरफ्तारी की है। राजधानी रायपुर में पुलिस ने अंधे कत्ल की गुत्थी सुलझा ली है। पुलिस ने 2 महीने पहले ऐश्वर्या विंडमिल के पास नाले में मिले शव के मामले का खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दरअसल जीजा ने अपने 2 साथियों के साथ प्रॉपर्टी विवाद के चलते साली की हत्या की थी। इस मामले में मुख्य आरोपी जीजा लक्ष्मण तांडे फरार है। भोपाल के मिसरोद इलाके में चोरों ने जमकर उत्पात मचाया और यहां पर लाइफ स्टाइल कवर्ड कैंपस में बर्दाश्त 3 मकानों के सिलसिलेवार ताला तोड़कर लाखों रुपए की कीमती जेवर नकदी चोरी करके फरार हो गए। कैंपस में लगे सीसीटीवी कैमरे में चोरों की तस्वीर कैद हो गई। पुलिस आरोपी की पहचान में जुट गई। शिवपुरी के देहात थाना के अंतर्गत लुधावली में ओवरहेड टैंक पर शराब के नशे में धुत होकर कलाबाजी दिखाना एक युवक को महंगा पड़ गया। नशे में धुत अशोक राठौर अपनी पानी की टैंक पर कलाबाजी दिखा रहा था और इसी दौरान टंकी के से नीचे गिरकर वो घायल हो गया। युवक को इलाज के लिए शिवपुरी अस्पताल से ग्वालियर रेफर किया गया। 11 हाथियों का दल एक बार फिर से ओडिशा से पत्थल गांव लौट आया है, जिन्होंने फरसा बहार क्षेत्र के 5 गांव में जमकर उत्पात मचाया है। हाथी 20 किसानों की धान की फसल को खा गए हैं। दल के एक हाथी पर कॉलर आईडी लगाने की तैयारी है। वन विभाग के मुताबिक ओडिशा से लौटे हाथी बहुत ज्यादा उत्पाती है। गौरेला, पिंडरा, मारवाही समेत अमरकंटक इलाके में कड़ाके की ठंड पड़ने लगी है। यहां पर पारा 10 डिग्री के नीचे चला गया है। पिंडरा का न्यूनतम तापमान 9 डिग्री दर्ज किया गया, तो वहीं अमरकंटक में पारा 8 डिग्री दर्ज किया गया है। कड़ाके की ठंड से बचने के लिए लोग दिन में भी अलाव का सहारा ले।
सरगुजा में ठंड बढ़ने से तापमान गिर गया है। मैनपाट में पारा 8 डिग्री तक पहुंच गया है। वहीं शहर में करीब 10 डिग्री तापमान बना हुआ है। मौसम विभाग के मुताबिक बादल छटने के कारण ठंड अचानक बढ़ गई है, जिससे लोगों के लिए अलाव ही एक सहारा है। साउथ अफ्रीका में मिले कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन से बचाव को लेकर केंद्र सरकार की तरफ से जारी नई गाइडलाइंस आज से लागू हो गई है। अब देश में आने पर हर इंटरनेशनल ट्रैवलर को क्वारंटाइन होना पड़ेगा। वहीं 8 कंट्रीज में शामिल 12 देशों में से आने वाले हर व्यक्ति का पास एयरपोर्ट पर ही RT-PCR टेस्ट होगा। कोरोना के नए वेरिएंट का असर ट्रैवल इंडस्ट्री पर भी दिखने लगा है। एयरलाइन कंपनियों ने कई इंटरनेशनल रूट पर हवाई किराया बढ़ा दिया है। भारत से अमेरिका, ब्रिटेन, UAE और कनाडा जैसे देशों के लिए हवाई किराया दोगुना हो गया है। कोरोना वायरस का ओमिक्रॉन वेरिएंट ने ब्राजील में दस्तक दे दी है। ब्राजील में 2 ओमिक्रॉन संक्रमितों की पहचान हुई है। ये दोनों दक्षिण अफ्रीका से यात्रा करके लौटे थे। ओमिक्रॉन संक्रमित 41 वर्षीय पुरुष और 37 वर्षीय महिला को क्वारंटाइन कर दिया गया। इनका कोरोना टेस्ट 25 नवंबर को हुआ और उस समय इनमें संक्रमण के हल्के लक्षण मिले थे। इजराइल के 2 डॉक्टरों में कोरोना के नए वेरिएंट की पुष्टि हुई है। हैरानी की बात यह है कि दोनों की वैक्सीन के 3 डोज लग चुके थे और ये इजराइल में वेरिएंट के कम्युनिटी स्प्रेड का पहला मामला भी है। इन 2 मामलों के साथ ही इजराइल में ओमिक्रॉन वेरिएंट में कंफर्म मामलों की संख्या अब 4 हो गई है। जापान में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के पहले केस की पुष्टि हुई है। मंगलवार को नामीबिया से आए 30 साल के एक शख्स में संक्रमण का पता चला है। सूत्रों के मुताबिक इस शख्स का टोक्यो के नारिता एयरपोर्ट पर कोरोना टेस्ट किया गया था, जिसमें संक्रमण का पता चला, जिसके बाद जांच में ये वेरिएंट ओमिक्रॉन निकला। इसके साथ ही अब नया स्ट्रेन 16 देशों में पहुंच गया है। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़ते हुए अब 26 करोड़ 30 लाख के पार पहुंच गए हैं। वहीं कोरोना से मौत का आंकड़ा 52,33,000 के पार पहुंच चुका है। पूरी दुनिया में 23 करोड़ 75 लाख से भी ज्यादा मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं एक्टिव मामले अब 2 करोड़ 2,83,000 पहुंच गए हैं। देश में 24 घंटे के भीतर कोरोना के 8,954 नए मामले सामने आए। इस दौरान 10,207 लोग ठीक होकर डिस्चार्ज हुए हैं। वहीं पिछले 24 घंटे में 267 लोगों की मौत हुई है। अब देश में कोरोना के कुल एक्टिव केस की संख्या 99,000 के पार पहुंच गई। अमेरिकी फार्मा कंपनी ने दावा किया है कि उसकी टेस्ट किट कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को सफल तरीके से डिटेक्ट कर सकती है। थर्मो फिशर साइंटिफिक इंक नाम की कंपनी ने कहा है कि उसकी टेस्ट किट के जरिए कोविड-19 टेस्टिंग किए जाने पर सैंपल में ओमिक्रॉन की मौजूदगी को आसानी से और सटीकता के साथ पता लगाया जा सकता है। साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा नए वेरिएंट ओमिक्रॉन पर दुनिया भर में चल रहे बवाल के बीच पहली बार जनता के सामने आए। उन्होंने दुनिया भर में साउथ अफ्रीका पर लगाए जा रहे प्रतिबंध पर निराशा व्यक्त की। साथ ही कई देशों द्वारा लगाए गए ट्रैवल बैन को हटाने की मांग की। कहा कि अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोपीय यूनियन ने जो कदम उठाए वो सही नहीं। साउथ अफ्रीका में पाए गए कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से दुनिया परेशान है। साउथ अफ्रीका में वैक्सीन की धीमी गति से अब नए वेरिएंट का खतरे को और बढ़ा दिया है। यहां अब तक सिर्फ 24% लोग ही वैक्सीनेट हो पाए हैं। साउथ अफ्रीका में वैक्सीनेशन की धीमी रफ्तार की चिंता का विषय है। नए वेरिएंट की वजह से दुनिया परेशान है। वैक्सीन कंपनियां अब तक दावे से ये नहीं कह पा रही हैं कि मौजूदा वैक्सीन इस नए वेरिएंट को काबू करने में कारगर साबित होगी। और इस बीच वैक्सीन अपनी मॉडर्ना ने कहा है कि जरूरत पड़ने पर नए वेरिएंट के लिए अलग से वैक्सीन 2 से 3 महीने में तैयार हो जाएगी। अमेरिकी फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन यानी FDA जल्द ही 16 और 17 साल के युवाओं के लिए फाइजर और बायोएनटेक ऐसी कंपनी के कोरोना बूस्टर डोज की अनुमति दे सकता है। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने सोमवार को इस बारे में जानकारी दी। खबर के मुताबिक इस योजना को अगले हफ्ते ही स्वीकृति मिलने की संभावना है। देश में वैक्सीनेशन का काम तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। देश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 126 करोड़ 14 लाख के पार पहुंच गया है, जिसमें 79 करोड़ 6 लाख से भी ज्यादा लोगों को पहला डोज और 45 करोड़ 8 लाख से भी ज्यादा लोगों को दोनों डोज लग चुके हैं। मध्य प्रदेश में 6 करोड़ 64 लाख और छत्तीसगढ़ में 2 करोड़ 59 लाख लोगों ने कोरोना की वैक्सीन लगवा ली।
ग्वालियर में डेंगू का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। जिले में 24 घंटे के भीतर डेंगू के 30 नए मरीजों की पुष्टि हुई, जिसके बाद डेंगू का आंकड़ा अब ग्वालियर में 560 के पार पहुंच गया। वहीं अब तक डेंगू से 8 मरीजों की मौत हुई। इंदौर में डेंगू का कहर जारी है। एक बार फिर से इंदौर में डेंगू के 11 नए मामले सामने आए, जिसमें से 2 बच्चे भी शामिल हैं। इंदौर में कुल मरीजों की संख्या 1130 हो गई है और जिले में लगातार बढ़ रहे डेंगू मरीजों की संख्या ने स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ा दी।